बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा में बाई इलेक्शन चल रहा था। उपचुनाव में महागठबंधन बिखर गया और इस बार भी कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और अब जो इस चुनाव के परिणाम सामने आए हैं उससे कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की वजूद और कांग्रेस की सियासी पकड़ की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। हालांकि कोई ये पहला नहीं है और ना ही ये आखिरी हो सकता है। कांग्रेस इसके पहले कई राज्यों में चुनाव लड़ी है और कमोबेश स्थिति यही रहा है। दरअसल सियासी जानकार मानते हैं कि हाल के दिनों में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी पतली हो गई है। जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं वो है बिहार विधानसभा के उपचुनाव की। बोचहा उपचुनाव में कांग्रेस सहित कुल 13 उम्मीदवार मैदान में थे। आरजेडी, बीजेपी और वीआईपी के बीच टक्कर मानी जा रही थी कि कांग्रेस ने भी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, ऐसे उम्मीदवार जिसके बारे में कांग्रेस के बिहार के जो नेता है उनको पता ही नहीं है। ये बात हम नहीं करें, बिहार के कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं कि कांग्रेस ने आखिर कैसे ऐसे उम्मीदवार को उतार दिया जिसके बारे में विधायकों तक नहीं पता है। खैर, हार के बाद अपनी अपनी छवि बचाने के लिए, अपने चेहरे पर लगे इस दाग से खुद को अलग रखने के लिए तमाम दलीलें कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। लेकिन हम बात करें कि आखिर कांग्रेस को इस चुनाव में कितने वोट मिले हैं। आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगेगा। अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं तो आपको झटका भी लग सकता है। दरअसल कांग्रेस को नोटा से भी बेहद कम वोट आया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, कांग्रेस को नोटा से भी कम आया है वोट। 0 पॉइंट में समझ लिया कि 79 दशमलव जो होता है, इतने उसको वोट पड़े हैं। बोचहा में जो वोटों की गिनती के बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आया वो इस प्रकार से हैं। आरजेडी को जहां 82,562 वोट मिले तो भाजपा को 45,909, वीआईपी को 29,279 वोट, जबकि अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको भी कमोबेश कुछ कम वोटें जरूर आई है। लेकिन जिस वोट की हम चर्चा कर रहे हैं वो कांग्रेस और नोटा की है। दरअसल इन 13 उम्मीदवारों के अलावा नोटा पे 2966 वोट पड़े हैं, जबकि कांग्रेस को महज 1336 वोट, यानी जो प्रतिशत है वोटों का वो है 0.79%। इससे यह साफ हो जाता है कि बिहार की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखा दिया है। कांग्रेस से लोगों की नाराजगी है या कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवार से भी बुरे स्थिति में। एक वक्त था कि हर जगह कांग्रेस के झंडा बुलंद हुआ करता था, लेकिन अब देश के अंदर कांग्रेस की स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक वक्त था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन हालिया जो राजनीतिक स्थिति है उसमें कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है। लोग यहाँ दिल्ली, बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।